हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अल्फ़ाबेट का जो नंबर होता है या फिर पोजीशन होता है जिसको हम लोग रीजनिंग में यूज़ करते हैं, वो कैसे आसानी से याद रखा जा सकता है। कुछ फनी सा ट्रिक है, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ से ए से डी तक हमें तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दिक्कत इसके बाद होती है। तो पहले हम लोग काम करते हैं एफ़ के लिए। एफ से एक चीज़ होता है फिक्स और सिक्स सुनने में सिमिलर है, तो हम लोग दोनों एक साथ याद रखेंगे। फिक्स सिक्स 3-4 बार बोलेंगे, हम लोग के दिमाग में ये बैठ जाएगा। फिक्स सिक्स, तो जैसे ही एफ दिखेगा, एफ से फिक्स माइंड में आना चाहिए और फिक्स से सिक्स, तो इसका पोजीशन हो जाएगा 6। ठीक है। या फिर इसका और एक कंसेप्ट है, उसको देख सकते हैं। इसका जब हम लोग वाटर इमेज करते हैं एफ़ का, इधर देखते हैं एफ़ का वाटर इमेज करेंगे। ये अगर मिरर इधर रखती है ये, तो इसका वाटर इमेज कुछ इस तरह से आएगा। इसको अगर ऐसे मिला दें तो कुछ 6 की तरह दिखता है, ऐसे भी रख सकते हैं। लेकिन हम लोग ये फिक्स और 6 वाला कंसेप्ट पे ध्यान देंगे, क्योंकि यही याद रहता है ज़्यादा दिन। अभी क्या हो गया? ठीक है, अब चलते हैं। सेकेंड अल्फ़ाबेट क्या है? जी को थोड़ा सा जूम करते हैं। इसमें देखिए, जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है जो पार्ट, वो कहीं ना कहीं 7 की तरह दिख रहा है। 7 ही दिख रहा है एक्चुअली। तो जी से डायरेक्ट ये जब भी हम कैपिटल जी लिखते हैं तो ऐसा ही कुछ 7 बनता है। उससे हम लोग ध्यान में रखेंगे कि ये इसका पोजीशन हो जाएगा हमारा 7। ठीक है। और एज की बात करते हैं जब, तो देखिए एज ऑलरेडी, ये जब हम लोग डॉट डॉट मिला देंगे इसको, तो कहीं ना कहीं 8 की तरह दिख रहा है। ऐसा मतलब बेसिक कैलकुलेटर जो होता है उसमें कुछ 8 ऐसे ही दिखता है। तो एज का हो गया 8। और बहुत लोग आई को 9 की तरह ही लिखते हैं ऐसे, तो डायरेक्टली पता, ये तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है आई के है। तो जी का देखते हैं। जी के ऊपर हम लोग जब भी लिखते हैं स्मॉल में, तो ऊपर एक जीरो, मतलब डॉट या जीरो जो भी बोल सकते हैं, हम लोग जीरो कंसिडर करते हैं इसको। अगर जीरो है तो हम लोग जीरो कौन कौन सा नंबर में आएगा 1 से 26 के बीच में? एक तो 10, एक 20। हम लोग को पता है जी शुरुआत में ही आता है, तो इसका पोजीशन 10 ही होगा, है कि नहीं? यहाँ पे दिख रहा है कि मतलब 9 के बाद 10 है, लेकिन जब डायरेक्टली जी आएगा ना तो नहीं दिखेगा कि 9 के बाद 10 है। इसलिए हम लोग ये जीरो को पकड़ेंगे, और जीरो को जब पकड़ेंगे तो हम लोग डायरेक्ट दिखेगा कि जीरो कहाँ कहाँ पे आता है, एक 10 में एक 20 में, तो 10 ही होना चाहिए। जे तो लास्ट में आता नहीं है, 20 तो लास्ट का आ गया ना, तो हमारा इसका पोजीशन क्या हो जाएगा 10। की बात करते हैं। जब हम लोग की लिखते हैं, कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं जल्दबाजी में। ये कहीं ना कहीं अगर इसको थोड़ा सा सीधा करने की कोशिश करें तो ये 11 की तरह दिख रहा है, तो हम लोग इससे 11 इसको याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद करते हैं एल की बात। जब एल की बात करते हैं तो इसका पोजीशन होता है 12। इंग्लिश में इसको बोलते हैं 12। 12 में एल का जो ये साउंड है ज़्यादा आ रहा है, 12। एक्चुअली तो टी फॉर 12 होता है, लेकिन हम लोग इसको बार बार बोलेंगे एल फॉर 12, एल फॉर 12, क्योंकि एल का साउंड ज़्यादा आ रहा है, तो हम लोग को ये याद भी हो जाएगा एल फॉर 12। टी इसमें थोड़ा साइलेंट टाइप का, साइलेंट नहीं है एक्चुअली, लेकिन ज़्यादा इसका साउंड नहीं है, तो एल फॉर 12 याद हो जाएगा। 5-10 बार बोलेंगे तो एल फॉर 12, एल फॉर 12, तो ये याद हो जाएगा। और एल फॉर 12 बार बार माइंड में आएगा। ये जब भी एल देखेंगे तो 12 याद आ जाएगा। तो ऐसे इसको याद रख सकते हैं। ये एम की बात करेंगे तो एम कहीं ना कहीं ये जो 3 है इसको उल्टा करके लिखा गया है ना।
तो 3 कहाँ कहाँ पे आता है 1 से 26 के बीच में? एक 3 खुद ही आता है, 3 तो सी होता है। दूसरा आ जाएगा 13 और 23। तो एम हम लोग को पता है कि लास्ट में नहीं आता है, कहीं ना कहीं बीच में आता है, तो 13 ही हो जाएगा ना, 13, इसका पोजीशन 13 हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके आगे का अल्फ़ाबेट जो है उसके लिए। ये जो एन को देखो, जो स्मॉल एन है, जब हम लिखते हैं कहीं ना कहीं ये 4 जो हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसी को उल्टा करके लिखा गया है यहाँ पे, है ना। अब 4 कहाँ कहाँ आता है? एक तो 4 खुद आता है जो कि डी होता है, तो वो तो होगा नहीं। दूसरा 14 आता है, तो 14 ही होना चाहिए। और तीसरा 24 आता है, तो बहुत बाद भी एन नहीं है, कहीं ना कहीं बीच में आता है। एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता लेकिन बीच में आता है, और 4 की तरह दिख रहा है, तो 14 होना चाहिए, है कि नहीं? 14 होगा इसका। ओ को अभी स्किप करते हैं, इसके लिए अलग कंसेप्ट है। पी का बात करते हैं। पी का जब हम लोग वाटर इमेज लेंगे, यहाँ पे मिरर डालेंगे या फिर वाटर इमेज लेंगे, तो इसका जो वाटर इमेज आएगा कुछ ऐसे आएगा। ये कहीं ना कहीं 6 की तरह दिख रहा है। और 6 कहाँ कहाँ आएगा? एक तो खुद 6 आएगा, तो हम लोग 6 किसका था? फिक्स और 6 सिमिलर था, तो एफ का 6 होता है, हम लोग को तो याद हो जाना चाहिए अभी तक। तो 6 होगा नहीं। दूसरा क्या हो सकता है? 16 हो सकता है, तो 16 होगा ही, क्योंकि 26 नहीं होगा, 26 तो जेड होता है, ये बच्चा बच्चा जानता है। क्यू के बारे में देखते हैं। जब हम लोग क्यू लिखते हैं, ये तो किताबी भाषा है, हम लोग क्यू ऐसे लिखते हैं, ये जो ग्रीन वाला लिखा गया है। तो इसमें कहीं ये जो ब्लैक वाला पार्ट जो है, ये कहीं ना कहीं 7 की तरह दिख रहा है, तो 7 तो होगा नहीं। हो क्या सकता है? या तो 17 हो सकता है, 27 तक तो होता ही नहीं है, तो 17 ही होगा, इसका पोजीशन 17 होगा। आर को देखो, आर को अगर हम लोग नीचे वाला पोर्शन को थोड़ा डॉट डॉट से मिला दें, तो कहीं 8 दिख रहा है और 8 तो हमारा एच होता है, तो 8 होगा नहीं। तो दूसरा क्या हो सकता है? 18 होगा। ये एस को देखो, ऊपर वाला पोर्शन ये थोड़ा सा मिलाते हैं, तो 19, सॉरी, एन की तरह, ये 9 की तरह दिख रहा है, 9 की तरह दिख रहा है, तो 9 तो होगा नहीं, क्योंकि 9 आई की तरह दिखता है, तो आई तो 9 है ना। तो दूसरा क्या हो सकता है? 19 हो सकता है। और टी तो बहुत आसान है, हम लोग T20 देखते ही हैं, T20 से हम लोग याद रखेंगे इसको, T20 क्रिकेट जो होता है। और यू का हम लोग को रटना पड़ेगा थोड़ा सा। यू होता है हमारा 21, और भी देखिए, ये भी कहीं ना कहीं 2 स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है, 2 स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है, तो 2 आ रहा है, तो 2 कहाँ कहाँ आएगा? एक आएगा, 2 होगा नहीं, 2 तो बी हो जाएगा, और हो जाएगा 12। 12 एल का मात्रा ज़्यादा है, मतलब एल का साउंड ज़्यादा आ रहा है, तो हम लोग क्या बोले, जो एल का पोजीशन है 12 होता है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा, है ना। चलते हैं डब्लू की तरह। डब्लू कहीं ना कहीं 3 की तरह दिख रहा है, 3 को उलट के लिखा गया है। तो ऐसे ही एक और दिखाए थे एम का, एम भी 3 की तरह दिख रहा था, लेकिन एम क्योंकि पहले आता है तो वो 13 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा, हो जाएगा ना 23। और ये देखो, ये जो एक्स है, ये 4 लाइन ऐसे ऐसे जुड़ा है, ऐसे 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 4 जुड़ के बना है ना, तो 4 यहाँ पे आ रहा है, तो 4 कहाँ कहाँ पे होता है? एक तो 14 होगा, 4 होगा, और 24 होगा, तो 24 ही होना चाहिए, 14 तो एन के लिए हो जाता है ना। जो स्मॉल एन लिखे थे हम लोग, वो कहीं ना कहीं 4 की तरह दिख रहा था, तो हम लोग बोले थे उसका 14 हो जाएगा। और वाई के लिए हम लोग कंसेप्ट दूसरा यूज करेंगे, वो वाला जो वो कुछ भी छोड़े थे, तो उस कंसेप्ट में ये आ जाएगा। और जेड तो हम लोग को 26 बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। अब ईजोटी का कंसेप्ट, ये भी जितने भी लोग रीजनिंग पढ़े होंगे, ये तो सभी को पता होगा।
ईओटी याद, ये इसको रट जाएंगे, ईजोटी 3-4 बार बोलेंगे, 10 बार बोलेंगे, ये याद हो जाएगा। और ये सीरीज चलता है 5, 10, 15, 20, 25 का। ठीक है, ई का पोजीशन 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। इसमें ये अगर भूल भी जाएंगे, ये भूल भी जाएंगे तो ऊपर वाले कंसेप्ट से याद हो जाएगा, लेकिन ये इस कंसेप्ट से ही ध्यान में रहेगा। दूसरा कोई कंसेप्ट तो है नहीं इसके लिए, मुझे तो नहीं मालूम है, अगर होगा भी तो। ठीक है, तो अब चलेंगे हम लोग अपोजिट अल्फ़ाबेट की तरफ। किसका पोजीशन अपोजिट है एक दूसरे का। देखिए ए और जेड एक दूसरे का अपोजिट है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको याद रखते हैं ए टू जेड। ए टू जेड हम लोग बार बार बोलते हैं ना, कभी बोलते हैं ना ए टू जेड। कोई भी चीज़ बोलेंगे कि ए टू जेड पढ़ जाएंगे या ए टू जेड कर जाएंगे, ऐसा कुछ, तो ए टू जेड ऐसे याद रख लेंगे। हम लोग बाय जब लिखते हैं, व्हाट्सएप आप करते होंगे, तो हम लोग शॉर्ट में इसको ऐसे बाय लिख देते हैं, तो बाय याद रखेंगे। बी वाई एक दूसरे का अपोजिट होता है। डी डब्ल्यू हम लोग देखेंगे, ये दोनों अपोजिट होता है, तो इसके लिए कंसेप्ट है ड्यू। माउंटेन ड्यू से याद रख लें, या फिर जो बॉडी वाला जो ड्यू लगाते हैं उससे याद रख लें, जो भी आपको आसान लगे। देखिए जब हम लोग ई का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे तो हम लोग का एल का कंसेप्ट भी इसमें आ जाएगा, क्योंकि जो ये लव है इसमें 2 लेटर और 2 ये लेटर बोल रहे हैं, 2 अल्फ़ाबेट ये और 2 अल्फ़ाबेट ये, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। भी और ई एक दूसरे का अपोजिट, और एल और ओ एक दूसरे के अपोजिट। तो ऐसे याद रख लेंगे। उफ़, जैसे गर्मी होता है तो बोलते हैं उफ़, तो उफ़ से इसको याद रख लेंगे। जीटी रोड से होता है ना ग्रैंड ट्रंक रोड, तो जीटी रोड से जीओटी एक दूसरे से अपोजिट होता है, ऐसे याद रख लेंगे। एचएस हाई स्कूल में आप लोग पढ़े ही होंगे, एचएस हाई स्कूल, इसका कंसेप्ट ये है। आईआर इंडियन रेलवे, ये कंसेप्ट होता है, इंडियन रेलवे याद कर लेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि आईआर एक दूसरे का अपोजिट है। जेक्यू जंगल क्वीन याद कर लेंगे, ठीक है। और पीके मूवी आई थी, पीके एक दूसरे का अपोजिट होता है। और एल का कंसेप्ट हम लोग ई के साथ डिस्कस किया था, तो इसका वही एल ओ बी वाला होगा, बी वाला लव वाला। और एम एन मन से हम लोग याद रखेंगे। अगर अपोजिट लेटर याद करने में दिक्कत होती है ऐसे, और आप अगर पोजीशन याद कर लिए हैं तो एक कंसेप्ट और है जो कि इतना याद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये याद कर लेंगे तो क्वेश्चन जल्दी होगा। और मैं जो अभी बता रहा हूँ उसमें थोड़ा सा टाइम खींचेगा स्टार्टिंग के डेज में, लेकिन बाद में फिर आसान हो जाएगा। देखते हैं क्या है कंसेप्ट। ये कंसेप्ट कुछ इस तरह से है, अगर हम 2 अपोजिट अल्फ़ाबेट का पोजीशन को ऐड करेंगे तो एलवेज 27 होगा। देख लेते हैं कैसे। ए टू जेड हम लोग बात किए थे, इसका पोजीशन क्या होता है 1, इसका 26, ये जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। बी वाई का बात किए थे, इसका पोजीशन क्या है 2, इसका 25, जोड़ेंगे 27। दूसरा देख लेते हैं। सी एक्स का बात किए थे 6 से 6, तो इसमें सी का 3 हो जाएगा, इसका 24 हो जाएगा, ऐड करेंगे 27 हो जाएगा। ऐसे हो रहा है, तो हम लोग निकालेंगे कैसे? हम लोग को तो ऐसे बोलेगा नहीं ना जोड़ने के लिए, कोई भी पोजीशन बोलेगा, सपोज एच, इसका अपोजिट में लिखना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग को पता है कि 8 होता है पोजीशन, तो 27 में से 8 घटाएंगे 19, मतलब 19 किसका होता है, एस का होता है, तो इसका अपोजिट एस हो जाएगा। ऐसे यार ऐसे निकाल सकते हैं आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये वीडियो इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।